तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। आदि प्रधान पूजा च कर्तव्य विधि पूर्वकम पुष्पांजलिं गृहीत्वा तो ध्यानं कुर्यात् परस्य च। तो अब हम पढ़ेंगे कि धनुष टूटने पर राजा रानी और सीता जी का प्रश्न होना, सीता जी के स्वयंवर का। सखिन मध्य सिए सोहित कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के मध्य में सीता जी ऐसी शोभायमान थीं जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथ में जयमाला ऐसी ही शोभा दे रही थी मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप छवि देखी राम की, रही जन कुंवरी चेत्र अवरेखी। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतर प्रेम किसी को ना दिखा। निकट पहुंचकर राम की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गईं। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझाकर कहा, इनको सुंदर जयमाला पहना दो। यह सुनकर दोनों हाथों में जयमाला उठाया तो सही, किंतु स्नेह के वश पहनाया नहीं जाता था। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडे युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ जयमाला देते हों। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगीं। इसी बीच सीता जी के जयमाला पहना दिया। रघुवर जयमाल देखी देव बरसई सुमन, सकुच सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाल देख देवता ने फूल बरसाए, जिसे देख समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि विकास कुमुद सूर्य को देखकर संकुचित हो जाता है। पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब लागे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जय कहकर आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय तह बेप्र वेद ध्वनि करहीं, बंदी बिरीदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगी। ब्राह्मण लोग जहाँ तहाँ वेद ध्वनि करने और बंदी जन राजा जनक का यशोगान करने लगे। मही पताल है नाक जसु व्यापा, राम बरी सिए बंजऊ चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बेत विसारी।
फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर सीता जी को वर लिया। यह यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने और धन का मोह छोड़कर न्योछावर करने लगे। सोहित सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करहि न चरण परस अति भीता। उस समय सीताराम की जोड़ी ऐसी शोभायमान हुई जैसे शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, हे सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ो, परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों का स्पर्श नहीं करती थी। गौतम ती गति सुरति करी, नहीं परस्ति पग पानी। मन बिह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। अहिल्या की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श ना ही करती। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सिए देखी भूप अभिलाषे, कूर कुपूत मूठ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। वे मूर्ख मन ही मन कुढ़ने लगे और उठकर अपने वस्त्र पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। छुड़ाई सिए कह को, धरि बांधउ नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़े नहीं सराई, जीवित हम ही कुंवर को बरई। कोई कहता, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी कुमारी राजकुमारी को कौन वर सकता है। जो बंदेहु कछु करे सुहाई, जीते हु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें जीत लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसे राज समाज को देखकर तो लाज भी लजाती है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चली गई, वही पराक्रम है, या और कहीं से पा गए। यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुख में कालिक लगा दिया हो। देखो राम ही नयन भरी, तजीर श्याम मधुमोह। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान की जय। भगवान तुम्हारी जय। सीताराम। वे मूर्खों, ईर्ष्या और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी को क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंग क्यों होते हो। बैन तै बलि जिमि चह कागू, जिमि ससि चहे नाग हरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ के भाग को कौआ खाना चाहे और जैसे सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, जैसे बिना कारण ही शिव जी का शत्रु सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, कस तुम्हारे लालच नर नाहा। जैसे लोभी लालची और पर धन हारी कीर्ति को कामी
निष्कलंकता को चाहे और जैसे भगवान से विमुख अच्छी गति चाहे। हे राजाओं, तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कोलाहल सुनि सिए सकानी, सखलवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुर पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब जहाँ रानी थी, सखियां उन्हें वहां लेवा ले गईं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्नेह को बखानते हुए श्री गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया। भूप वचन सुनीत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। सीता सहित रानियां चिंता के वश हो गईं कि देखो विधाता अब क्या करना चाहता है। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर क्रुद्ध हैं। वे इधर उधर देखते हैं पर राम जी के भय से कुछ बोलते नहीं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवन न सकोप। मनोमत गजगन रखी, सिंह किशोर ही चोप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। वे लाल लाल नेत्र टेढ़ी भुजाएं से क्रोध युक्त हो राजाओं को ऐसे देखते हैं मानो मत वाले हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता है। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृगु कुल कमल पतंगा। ऐसी खलबली को देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो एक स्वर राजाओं को गाली देने लगी। उसी समय शिव जी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लगा लुकाने। गोर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड चंदन का खोर तिलक शोभा दे रहा था। शीस जटा शिश बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल है नयन रिस राते, सहज चित्तवत मन रिसाते। उनके सिर पर जटा और चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो गया था। वह टेढ़ी किए लाल नेत्रों से जिधर ही देखते बड़े क्रोध ज्ञात होते थे। वृषभ कंद उरे बाहु विशाला, चार जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि वसन तूने दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कुल कांधे। उनका बेल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी जो सुंदर जनेऊ पहने थे। वे दो तरकश बांधे तथा हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा रखे हुए थे। सात बेस करनी कठिन, वरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रसु, आयउ जय सब भूप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। जय सीताराम। उनका वेश तो शांत किंतु कार्य कठिन था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ सब राजा थे वे वहां ऐसे आए मानो वीर रस शरीर धारण किए आया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठे। खड़े हुए सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया।
जेहि सुभाए चित्त वही हित जानी, सोच जानहि जनु आए खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सी बुलाई प्रणाम करवावा। परशुराम जी सहित परशुराम जी के हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह जानता मानो जीवन का अंत आ गया। राजा जनक ने भी सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां सहित हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लेवा ले गईं। फिर श्री विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया। राम लखन दशरथ के ठोठा, दीनी आशीष देखी भल जोठा। राम ही चितई रहे ठकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। और कहा, हे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए, जो अपार रूपवान तथा कामदेव के मत का नाश करने वाले थे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काहति भीर। पूछत जानिया जानि जमी, व्याप्यों कोप शरीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कहो ये अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं और ऐसा कहते हैं कि उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख प्राच चाप खंड महीर डारे। तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा। अतिरिस बोले वचन है कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखावहु मूड न तुआजू, उलटऊ मही जह लगी तब राजू। तब अत्यंत क्रोधित उन्होंने कहा, रे मूर्ख जनक, कह तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डरु तरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर सिंह मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास रे भारी। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। ये देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता मुनि नाग सिद्ध और सभी स्त्री व पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। मन पछताति सिए महतारी, विधि सौरी सब बात बेगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर भी बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी को ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान की वीरू, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखित जान मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले, मास परायण नवा विश्राम।